आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स को जब री इशू करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा सबसे पहले वो शेयर्स इशू कैसे हुआ था। पहले ध्यान देना होगा इशू कैसे हुआ था, उसके बाद जरूर वो शेयर्स कॉल्स इन एरियर होकर फॉरफिट हुआ, तब आज हम री इशू कर रहे हैं। कॉल्स इन एरियर और फॉरफीचर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। री इशू करते समय इशू कैसा था ये ध्यान देना है। शेयर्स जो आप री इशू कर रहे हैं, वो इशू पार में था या तो प्रीमियम में था या फिर डिस्काउंट में था। पार या प्रीमियम में अगर इशू हुआ था, पार या प्रीमियम में अगर शेयर इशू हुआ था और उसे कॉल्स इन एरियर हुआ, फिर उसे फॉरफिट किया गया और अब उसे आप री इशू कर रहे हैं, तो री इशू करते समय इशू पर ध्यान रखेंगे। अगर पार या प्रीमियम में इशू हुआ था तो वहां कुछ ध्यान रखना नहीं है, सिर्फ री इशू के बारे में सोचना है। और ये री इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में हो सकता है। इशू अगर डिस्काउंट में हुआ था, और इसका री इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में हो सकता है। तो अगर इशू था डिस्काउंट और उसका री इशू भी हुआ है डिस्काउंट, तो री इशू में ये विशेष ध्यान देना है। जैसे फॉरफीचर टेबल बनाने समय प्रीमियम पर ध्यान देते थे, विशेष ध्यान कि जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है वहां एरियर किया है या नहीं किया है, वो ध्यान देते थे फॉरफीचर में। उसी तरह खास ध्यान रखना है, जो शेयर आप री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, अगर उसका इशू डिस्काउंट में है तो उसके लिए अलग बात, बाकी जो सारे केसेस हैं उन सब के लिए एक ही बात। मतलब अगर पार में इशू, पार प्रीमियम डिस्काउंट में री इशू, या प्रीमियम में इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट में री इशू, या डिस्काउंट में इशू का पार या प्रीमियम है, तो इन सब को एक जैसा सोच रखकर चलेंगे। क्या सोच? इसके इशू के बारे में आपको सोचना नहीं है, सिर्फ री इशू के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर इशू हुआ था डिस्काउंट में और री इशू भी कर रहे हैं डिस्काउंट में, तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग सोचेंगे, थोड़ा सा इसमें एक प्रिकॉशन रखेंगे, वो चूक ना होने पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग री इशू ऑफ शेयर्स। आज जो हम लोग री इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे वो ये फर्स्ट वाले पार्ट का देखेंगे, यानी री इशू ऑफ शेयर्स which were earlier issued at par, premium or discount, but these shares are reissued at par, premium, discount, but not discount issue, discount reissue। डिस्काउंट इशू और डिस्काउंट रीइशू हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पार प्रीमियम का पार में रीइशू देखेंगे। उस वीडियो में जाने से पहले इसे थोड़ा सा और इजी करते हैं। री इशू अगर आप पार में किए हैं, इसका इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। किसके बारे में? इशू के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ री इशू जैसे करना है वैसे कीजिए, वो आज हम लोग सीखेंगे। री इशू अगर आप प्रीमियम में कर रहे हैं और इन शेयर्स का इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में हुआ है, तब भी आपको
इशू के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ प्रीमियम के बारे में सीखिए, री इशू और करते जाइए। अब री इशू अगर आप डिस्काउंट में कर रहे हैं तो दो बात होगा, ये या तो इशू पार या प्रीमियम में था, या फिर इसका इशू डिस्काउंट में था। अगर जो शेयर आप री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, उसका इशू पार या प्रीमियम में था, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर जिन शेयर्स का आप री इशू डिस्काउंट में कर रहे हैं उनका इशू डिस्काउंट में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं री इशू पार से। ये नंबर 1 हम लोग बात करेंगे, ये हम लोगों का नंबर 2 रहेगा, ये रहेगा नंबर 3 और ये रहेगा नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इशूड 1000 शेयर्स of rupees 10 at par, payable as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance that is 3 on final call. All money were duly received except the following. कॉल सिनेरियर आएगा, A holder of 50 shares failed to pay allotment first and second call. These shares were forfeited, forfeiture आएगा, and reissued at the rate 10 as fully paid. Fully paid मतलब जो उसका फेस वैल्यू फुल है 10 उतना पेड। तो यहां आप देखिए, आप ले कितना रहे हैं 10 रुपया, और मालिकाना कितना दे रहे हैं, फुल्ली पेड मतलब 10 रुपया। तो 10 का सामान आप 10 रुपया लेकर दे रहे हैं, तो यह एट पार हो गया री इशू। ये था इशू पार। जो लोग इस डिस्कशन में जो अभी अभी हम लोग देखें, अगर वहां थोड़ा सा भी डाउट है कहीं, तो यहां ध्यान दीजिए। यह है री इशू पार। कैसे? क्योंकि आप पेड, मालिकाना कितना दे रहे हैं, फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू 10 पेड, पैसा ले रहे हैं कितना 10 लेके 10 का सामान दे रहे हैं, तो ये पार हो गया। कब? री इशू में पार है, और ये इशू में पार था। तो जो इशू हुआ था पार में, उसे हम लोग री इशू कर रहे हैं पार में। चलिए, कॉल सिनेरियर का टेबल बनाइए। बोर्ड में जगह कम पड़ने वाला है, थोड़ा हम छोटा लिखेंगे, आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। कॉल सिनेरियर का टेबल, ले लीजिए। कैपिटल लाइन 2 3 2 3, नंबर ऑफ शेयर ए 50 शेयर्स। क्या किया इसने? अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल एरियर किया। तो अलॉटमेंट 50 शेयर 3 रुपया करके 50 into 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई 150 एरियर डेबिट। 50 into 2 फर्स्ट कॉल 100 डायरेक्ट मल्टीप्लाई एरियर डेबिट। 50 into 3 150 एरियर डेबिट। अगर कोई चैनल में नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, तो कॉल सिनेरियर ये कैसे आ रहा है, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। कॉल सिनेरियर के बारे में हमारा डिस्कशन रखा हुआ है। अब टोटल कर लीजिए, एक ही तो एरियर है, टोटल कर लीजिए, अपने तरीके को ना बदलें। कोई एरियर नहीं है। 150 एरियर डेबिट,
100 एरियर डेबिट। आप डायरेक्टली यहां से भी देख के लिख सकते थे क्योंकि यहां एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा रहे तो टोटल कर लिया कीजिएगा। 150 एरियर डेबिट। अब फॉरफीचर का टेबल बनाते हैं। चलिए फॉरफीचर टेबल called up, paid up, unpaid. Number of share 50 share for feature table, area table. फॉरफीचर टेबल कैपिटल लाइन बैठा लीजिए। फॉरफीचर का भी टेबल कैसे बना रहे हैं इसका भी वीडियो पहले से आपके पास है, अगर कोई नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहां मैं डायरेक्ट फॉरफीचर का वर्किंग कर रहा हूं। 2323 2323 ₹2 करके 50 शेयर एप्लीकेशन में 100 मांगे, एरियर नहीं किया तो पैसा दे दिया, एरियर अनपेड नहीं किया। ₹3 करके अलॉटमेंट 50 शेयर 150 मांगे, 150 एरियर किया, मतलब पेमेंट नहीं किया, अनपेड रहा, एरियर किया। ₹2 करके फर्स्ट कॉल 50 शेयर पे 2 × 50 100 मांगे, 100 एरियर किया, 100 मांगे, 100 एरियर किया। ₹3 करके फाइनल कॉल 50 शेयर 150 मांगे, 150 एरियर किया। अब टोटल कर लीजिए। टोटल डिमांड किए हैं 500, रिसीव हुआ 100, एरियर हो गया 400। ये हो गया आपका फॉरफीचर टेबल जैसे आप पहले बनाते थे। अब हम लोग देखेंगे री इशू का वर्किंग। चलिए री इशू का वर्किंग देख लीजिए। ऊपर लिखिए नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ये एक व्हेन देन कर रहे हैं, ऐकिक नियम, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और रुपीज अमाउंट फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 50 शेयर फॉरफिट किए हैं, 50 शेयर फॉरफिट किए हैं, 50 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। ठीक है। अमाउंट कितना फॉरफिट किए हैं? एरिया टेबल, फॉरफीचर टेबल आ जाइए। फॉरफीचर टेबल में जो पेड का टोटल है, इतना कंपनी को आप दे चुके थे, जो कंपनी फॉरफीचर के समय जब्त कर ली, रख ली, वापस नहीं की, तो यही है फॉरफिटेड अमाउंट जो कंपनी ने फॉरफिट किया है। कितना है? 100। तो 50 शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट 100 फॉरफिटेड। 50 शेयर में ₹100 फॉरफिट किया, तो व्हेन देन, तो एक शेयर में कितना फॉरफिट किया? 100/50, 100/50। अब आ जाओ री इशूड शेयर्स। री इशू कितने शेयर किए गए हैं? ऑल दीज शेयर्स आर री इशूड, ऑल दीज शेयर्स आर री इशूड। तो री इशूड शेयर है 50, तो 100/50 में ही इंटू 50 लगा दो और इसे सॉल्व कर लो। यानी 50 शेयर्स में आप ऑलरेडी फॉरफिट करके रखे हैं 100। अब अगर सर ये फॉरफिट 50 है लेकिन री इशू 40 शेयर होता तो हम लोग फॉरफिट 50 शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड 100, तो एक शेयर पे 100/50। री इशूड शेयर, सर अगर री इशू 40 होता तो हम लोग यहां 40 करते, तो यहां 40 आता, सिंप्लीफाई होकर जो अमाउंट आता 80 आ जाता। स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड। कहां मिलेगा ये दोनों?
नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड आपको फॉरफिचर टेबल के हेडिंग में मिल जाएगा, या फिर आप उसको यहां भी देख सकते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड कहां मिलेगा? फॉरफिचर टेबल के पेड वाले कॉलम के टोटल को लेना है। ले लिए। अब 50 शेयर पे 100 रुपया फॉरफिट हुआ, तो एक शेयर पे 100/50। अब नंबर ऑफ शेयर रीइशूड शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, यहां ऑल दीज शेयर्स आर रीइशूड, तो 50। जितना फॉरफिट हुआ सब रीइशू हुआ। दो ही बात होगा, या तो जितना फॉरफिट उतना रीइशू, या फिर जितना फॉरफिट उससे कम रीइशू। कभी भी जितना फॉरफिट उससे ज्यादा रीइशू हो ही नहीं सकता है। अब 50 शेयर्स पे आपको ये मिल गया। अब आप इसमें से लेस कीजिए, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है। लेस लॉस ऑन रीइशू। रीइशू करते समय आपको लॉस कितना हो रहा है? चूंकि आपने यहां देखिए शेयर्स को आपने रीइशू एट पार किया है, 10 का शेयर मालिकाना दिए और पैसा लिए 10, यानी आपने रीइशू पार में किया है। यानी पार में जब रीइशू करते हैं तो लॉस तो होता नहीं है, लॉस तब होता है जब डिस्काउंट में रीइशू पार है या रीइशू प्रीमियम है, इसका मतलब लॉस ऑन रीइशू 0 है। लॉस ऑन रीइशू 0 है हर शेयर पे। कितने शेयर रीइशू किए? 50 शेयर रीइशू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लॉस ऑन रीइशू आपका हो गया 0। अब इसको माइनस कर दीजिए, जो आ गया इसको आप कहेंगे कैपिटल रिजर्व। इसको आप कहेंगे कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व क्या है? जब आपको प्रॉफिट होता है डेली बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, और उसे अगर आप रिजर्व करेंगे तो वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। लेकिन अगर कभी कभार आपको प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को आप रिजर्व करते हैं, तो वो कभी कभार वाले प्रॉफिट को जब आप रिजर्व करेंगे तो वो रिजर्व कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो शेयर फॉरफिट रीइशू करके जो प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका रोज का काम नहीं है, रोज ये प्रॉफिट नहीं होगा। लोगों से जो पैसा जब्त कर लिए, ये आपका फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये रोज नहीं होगा, कभी कभार। और कभी कभार होने वाले प्रॉफिट को आप कहां रखेंगे? कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। तो ये हो गया आपका सारा वर्किंग कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। यहां वर्किंग कंप्लीट हुआ, जगह कम है, नरेशन तो नहीं लिखेंगे और थोड़ा छोटा भी लिखेंगे ताकि इशू, फॉरफीचर, री इशू सारे जर्नल्स आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 रुपया करके 1000 शेयर जैसे करते थे, 2000। अब कैपिटल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट उतना डेबिट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके आया। अब अलॉटमेंट एंट्री जिसमें हम लोग एरियर देख रहे हैं, तो वो तो बैंक वाले एंट्री में होगा। सबसे पहले आप अलॉटमेंट का कैपिटल एंट्री कर लीजिए, और उस समय कैपिटल एंट्री करने समय हमेशा ध्यान दीजिए प्रीमियम डिस्काउंट तो नहीं है ना, नहीं है, पार है। तो पार है तो चलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1000, 3000, 3000। अब आ जाइए बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर दिख रहा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जो हम लोग सीखे हैं बस उसी पर टिके रहिए, बस उसी तरह बनता जाएगा, कोई इनमें बदलाव नहीं होंगे। नए टॉपिक आएंगे उसमें नया चीज सीखेंगे, पुराने चीज एज इट इज मूव करता रहेगा। तो कॉल्स इन एरियर 150 डेबिट है, माइनस करके बैलेंस फिगर बैंक में जैसे बैठाते थे बैठा दीजिए। अब आते हैं हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल में। शेयर फर्स्ट कॉल का कैपिटल जर्नल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मल्टीप्लाई कर लीजिए फेस वैल्यू से, 2 रुपये करके 1000 शेयर, 2000 कैपिटल एंट्री हो गया फर्स्ट कॉल का। अब हम लोग इसका बैंक एंट्री इधर देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट दिख रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट। हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉल में एरियर डेबिट है टोटल 100, तो 100 डाल दीजिए, माइनस करके बैलेंस फिगर ले लीजिए बैंक में। अब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कैपिटल एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1000, 3000। अब बैंक एंट्री कीजिए, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर डेबिट दिख रहा है, मिक्स कर लीजिए, तो जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जितना डेबिट 3000 उतना क्रेडिट 3000। हम देख रहे हैं कॉल्स इन एरियर 150 डेबिट है, माइनस करके बैलेंस फिगर बैंक में ले लीजिए। ये हो गया हमारा सेकंड कॉल तक एरियर तक, सेकंड कॉल तक एरियर तक जर्नल। अब आएगा फॉरफीचर और फिर आएगा री इशू। तो पहले फॉरफीचर जैसे करते थे, फॉरफीचर टेबल देखेंगे, फॉरफीचर का जर्नल प्लेस करेंगे। फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्ड का जो टोटल है 500 वो हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल डेबिट, पेड का जो टोटल है 100 वो हो जाएगा फॉरफीचर क्रेडिट, और जो अनपेड का टोटल है वो हो जाएगा एरियर क्रेडिट। इस तरह से ये हम लोगों का फॉरफीचर का जर्नल हो गया। अब हम लोग री इशू करेंगे। री इशू का जर्नल ऑलरेडी आप जानते हैं, जो इशू ऑफ शेयर्स का पहला जर्नल है, पहला वीडियो है लमसम इशू, उसमें जो हमने पार का जर्नल बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उस वीडियो में देखिए डिस्कशन में हमने बताया था जब कम शेयर्स इशू करने हैं तो एक बार में सारा पैसा ले लो। सेकेंड वीडियो इंस्टॉलमेंट वाला जब हमने स्टार्ट किया था सेशन, तो उस वीडियो में हमने बताया था जब थोड़े शेयर्स इशू करते हैं तो हम पूरा 10 रुपया फेस वैल्यू एक बार में ले लेते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू करना है तब हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में जाते हैं। यहां नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू करना था तो हम इंस्टॉलमेंट में गए। कॉल्स इन एरियर कुछ लोगों ने किया, फॉरफिट कुछ लोगों का हुआ। अब जब री इशू करना है तो बहुत थोड़े से शेयर्स का री इशू करना है। अब ये री इशू इंस्टॉलमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े से शेयर्स है, इनको एक बार लमसम में री इशू कर लीजिए, वही फर्स्ट वीडियो वाला जर्नल। तो हम लोग पार में री इशू कर रहे हैं
तो जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपए करके हमने लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपया करके 50 शेयर री इशूड है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 10 रुपीज मेरे पास आया है 500। बैंक में 50 शेयर री इशू किए और सबसे 10-10 रुपया लिए हैं, तो 500 आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मालिकाना हमेशा फेस वैल्यू से देना है, तो यहां पेड क्या है, यहां फेस वैल्यू से मत बोलिएगा, यहां पेड कितना है, यहां पेड फुल्ली पेड है, मतलब 10 रुपया, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी ऐसा भी कह सकता है रीइशूड एट द रेट ₹10 एज 7 पेड, आगे के वीडियोस में देखेंगे, इसलिए दिमाग में कोई गलत बात नहीं बैठा लेना है। डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, यहां देखना है मालिकाना कितना दिए हैं। पैसा लिए हैं 10, मालिकाना दिए फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब द फेस वैल्यू पेड, इसलिए वहां 10 ले रहे हैं, तो कैपिटल 10 इंटू 50 शेयर्स 500। बीइंग शेयर्स आर रीइशूड एट पार, बीइंग 50 शेयर्स आर रीइशूड एट पार। नरेशन, नया जर्नल का नरेशन बता दिए, नोट कर लीजिएगा। रीइशू तो हो गया, अब रीइशू होने के बाद ये जो प्रॉफिट आपका हुआ था कैपिटल नेचर, जिसको हम लोग डिस्कस किए, कैपिटल नेचर के रिजर्व यानी कैपिटल रिजर्व में रखना है, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉफिट फॉरफीचर में, फॉरफीचर के नाम से क्रेडिट है, वहां से इसे हटा लेंगे तो फॉरफीचर को डेबिट कर लेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर जितना क्रेडिट उतना डेबिट हो गया। ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचेंगे, फॉरफीचर में ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। वो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के नाम के बारे में सोचते हैं, वो करेक्ट है, लेकिन फॉरफीचर में कभी नहीं सोचेंगे जितना क्रेडिट उतना डेबिट, गलत। वो जर्नल अलग है, ये जर्नल अलग है। यहां जर्नल फॉरफीचर को डेबिट कर रहे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन अमाउंट क्या होगा जो आपके वर्किंग में आया है, तो यहां जर्नल होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रीइशू में 2 जर्नल, एक बैंक एंट्री और एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री। बैंक एंट्री आप यहां से समझ गए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का जर्नल है, शेयर फॉरफीचर से लेंगे और कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। जर्नल हो गया शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, और इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट होगा ये जो आपका वर्किंग से निकला है, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकला है, तो ये अमाउंट आप जो भी वहां वर्किंग से निकला है उसे खाली बैठा दो। बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर से बोल दे रहे हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से ये हो गया रीइशू एट पार। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीइशू एट पार है तो ये जर्नल होगा। हैव अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।